जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाई एसके में स्वागत है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें से हम आज क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आपको समीकरण के बारे में बता दिया गया है, न्यूटन के गतिविषयक समीकरण के बारे में बता दिया गया है। तो आज हम इस पे देखेंगे क्वेश्चन, मेनली देखेंगे। अभी तक यदि आपने फार्मूले को रिवाइज नहीं किया है या याद नहीं किया है तो फार्मूले को याद कर लीजिए, और मेनली 3 फार्मूले को याद रख लीजिए। बाकी सब फार्मूले में, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह बदला है, प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, एस को एच में बदल दिया गया, ए को जी में बदल गया है। जब आप देखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं गुरुत्व के विपरीत होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है गुरुत्व के अधीन आता है। जैसे किसी वस्तु को गिराया जाता है तो जब पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है प्रत्येक वस्तु को, उसको बोलते हैं गुरुत्व के अधीन, जिसमें प्लस का चिन्ह होता है। गुरुत्व के विपरीत का मतलब माइनस चिन्ह होता है। ए वाला टाइप में देखेंगे, आज हम मेनली क्या देखेंगे, इस वाले टाइप में देखेंगे, ए वाले टाइप में। तो हम इन सबको मिटा देते हैं। ये वाले टाइप में आज क्वेश्चन देखेंगे जिसमें टाइप 1 बोला जाता है, ठीक ना। तो टाइप 1 में आज क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है आज थोड़ा आवाज़ स्लो आ रही हो, ठीक ना, तो मैनेज करिएगा। तो आज देखेंगे हमारा, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों का शेयर करना ज़रूर भूलिएगा, ठीक ना। अब देखते हैं हम किस पे मेनली हमारा क्वेश्चन जो पूछता है वो देखिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। टाइप नंबर फर्स्ट देखेंगे। टाइप जो फर्स्ट हम देखेंगे और कुछ कंडीशन बता देते हैं। कंडीशन को एकदम अप्लाई करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे और किसी भी बुक से क्वेश्चन करेंगे, अगर इस पे बेस पे है तो उसके बाद आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता, ठीक ना। अब देखिएगा टाइप 1 में देखते हैं। टाइप 1 में हम जब देखते हैं ए को प्लस में लेते हैं, क्या लेते हैं, ए को प्लस में लेते हैं। जब देखेंगे ए को प्लस में लेंगे तो हमारा वी बराबर होता है यू प्लस ए टी बनता है, और दूसरा हमारा तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनता है। ये टी है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनता है। एक बनता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इतना हो गया। ये 3 फार्मूले का यूज करके टाइप 1 बनता है। कौन, टाइप 1। और टाइप 1 का नाम इससे मेनली बनता है। टाइप 1 को देखते हैं, कुछ चीज़ें इसमें स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे आपको हमेशा दिया रहेगा वस्तु, क्वेश्चन जो दिया रहेगा, क्वेश्चन को पहचानने का तरीका रहेगा, कुछ वर्ड दिए रहेंगे। जैसे वस्तु दिया रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा तो विरामावस्था, क्या रहेगा, विरामावस्था। जैसे क्वेश्चन को इस तरह से लिखा रहेगा, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। जैसे ही शब्द विरामावस्था आ जाएगा टाइप 1 का क्वेश्चन आएगा। अब विरामावस्था का मतलब होता है, इसमें देखिए मैथमेटिकल में जब आएंगे विरामा को भी बोल देते हैं यू, यू का मतलब जीरो, विरामा में यू जीरो। अब देखते हैं जहाँ जहाँ पे अगर विरामा में यू का मान जीरो रखेंगे तो हमारा जो समीकरण बन जाएगा, ये तीनों समीकरण का पहले बन जाएगा वी बराबर ए टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू का मान क्या रखा रहा है, जीरो रखने पर। और हमारा एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हमारा हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह इसका तीसरा हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2as। इसमें क्या हो गया, वी का मान यू का मान क्या कर दिया गया है, सब जीरो रख दिया गया। जीरो रखने पे हमारा क्या फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया। मतलब टाइप 1 के लिए ए वाला फार्मूला रहेगा। इसी फार्मूले को कन्वर्जन है। क्वेश्चन आपको बता दिया, क्वेश्चन में हिंदी में जो दिया रहेगा विरामावस्था दिया रहेगा। जैसे एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो विरामावस्था जैसे शब्द आया पहले तो कौन सा टाइप 1 में हो जाएगा। टाइप 1 में मैथमेटिकल रूप में यू का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। विरामावस्था का मतलब जैसे हम बोलते हैं एक व्यक्ति विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। विरामावस्था का मतलब पहले रुका हुआ था फिर चलना प्रारंभ करता है, और जैसे ही चलना प्रारंभ करेगा उसको बोलेंगे टाइप 1 का क्वेश्चन। और टाइप 1 का कुछ शर्तें होती हैं। टाइप 1 की शर्त क्या होती हैं, टाइप 1 कहता है, पहली शर्त यह है कि प्रारंभिक बिंदु को कभी नहीं छोड़ना है। क्या नहीं छोड़ना है, प्रारंभिक बिंदु को कभी नहीं छोड़ना है। प्रारंभिक बिंदु को कभी नहीं छोड़ना है। प्रारंभिक बिंदु को कभी नहीं छोड़ना है। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम बीच की दूरी को, जैसे हम बोलते हैं, मान लेते हैं आपका यही है, कार ए से चलना प्रारंभ हुआ, बी पे गया और बिंदु सी पे पहुंच गया। हमें मान लेते हैं ये पता हो 2 सेकंड में कितना चल रहा है, 2 सेकंड में चलेगा मान लेते हैं 20 मीटर। पूछ लिया अगले 2 सेकंड में कितने मीटर चलेगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया। कहने का मतलब अगर ए बिंदु से चलना है तो हमें ए बिंदु को छोड़ना ही नहीं। बीच की दूरी को कभी ऐसे नहीं कि बी सी को डायरेक्ट निकाल लेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दिखेगा, इस तरह से दिया हो, मान लेते हैं टोटल दूरी क्या है 10 है, और इतनी बोल दी दूरी हमारा कितना है 2, तो यहाँ तक मेनली जैसे 2 हो गया तो ये आपको बता देंगे 8 है। लेकिन अब देखते हैं ए और बी, अगर सी, अब देखेंगे
यदि टोटल में से हम ए बिंदु को नहीं छोड़ा, यदि टोटल में से बी सी को घटा देंगे तो हमारा ए भी निकल जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, टोटल कभी भी प्रारंभिक बिंदु को छोड़ेंगे नहीं, हमेशा क्वेश्चन में प्रारंभिक बिंदु से ही निकाला जाएगा। ए से लेंगे, ए से बी के बिंदु के बीच की दूरी को पहले निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे ए से सी, और हम ए से सी टोटल में से ए बी को घटा देंगे तो हमारा बी सी क्या आ जाएगा। कहने का मतलब ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस ए बी कर देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, बी सी का आ जाएगा। कहने का मतलब हम प्रारंभिक बिंदु को छोड़ेंगे ही नहीं, ए को छोड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन की पहली शर्त है टाइप 1 में वस्तु विरामावस्था रहेगा, इसकी पहचान लेंगे। इसको सॉल्व करने का पहला तरीका है कि प्रारंभिक बिंदु को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक ना। तो टाइप 1 में समझ में आ रहा है, इस शर्त है, बीच की दूरी डायरेक्ट कभी नहीं निकालते हैं, इसका कहने का मतलब है प्रारंभिक बिंदु को कभी नहीं छोड़ते, या दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं बीच की दूरी को कभी डायरेक्ट नहीं निकाला जाता। अब समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे समझ में आएगा। और क्वेश्चन पे हम आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक भी बता देंगे, मतलब क्वेश्चन को एक पैटर्न वे में भी पहले सॉल्व किया जाएगा, जो मैथमेटिकल रूप है उससे भी सॉल्व किया जाएगा, इसमें कहने का मतलब फार्मूले पे सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद इस फार्मूले को सॉल्व ना करके, क्योंकि आप अगर डिफेंस की तैयारी करते हैं वहाँ पे शॉर्टेस्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे तो आपको आंसर तुरंत आ जाएगा, वो भी तरीका बताया जाएगा। पहले हम मेथड के तरीके पे चलेंगे, है ना। अब आपको यदि पता चल गया हो कि टाइप 1 में किस तरह से क्वेश्चन पढ़ना है और क्या नहीं छोड़ना है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक ना। तो चलिए ये देखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। हम बोल दे रहे हैं क्वेश्चन पहला मान लीजिए एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। टाइप 1 का क्वेश्चन, अब यहाँ पे टाइप हम लिख दे रहे हैं, टाइप 1 बोला एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। एक कार, अब विरामावस्था का मतलब आप समझ जाइए कि पहला वाला कंडीशन विरामावस्था, विरामावस्था शब्द आने का मतलब आप जान जाइए कि यू का मान क्या है, 0 है। एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 2 सेकंड में 20 मीटर दूरी करेगी, 20 मीटर दूरी तय करती है। तो अगले 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, अगले 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हम डायग्राम से आपको बता देंगे, ठीक ना। मतलब पहला क्वेश्चन लिख दिए हैं टोटल, उसके बाद हम क्वेश्चन को केवल विरामावस्था शब्द लिखेंगे और टाइम को डायग्राम में दिखा के आपको बता देंगे, ठीक ना। तो एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, प्रारंभ मतलब पहले रुकी हुई थी, फिर 2 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है, तो अगले 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, इसी को डायग्राम से देखने की तैयारी करिए। देखिए मान लेते हैं एक कार है, ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और बी बिंदु पे पहुंचती है। बी बिंदु पे पहुंचने में मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है, 20 मीटर, कितनी है, 20 मीटर। और आपको पता है क्वेश्चन में 20 मीटर तय करने में कितना टाइम है, 2 सेकंड, तो मान लेते हैं 2 सेकंड है। कहने का मतलब ए से बी बिंदु तक जाने में 2 सेकंड लगता है और कितनी दूरी करता है, 20 मीटर। तो बोल रहा है अगले जो सी बिंदु तक है, मतलब बी से सी तक 2 सेकंड में जाने में कितनी दूरी तय करेगी। कंडीशन समझ में आ रहा। अब देखिए वस्तु दिया है विरामावस्था में कार है, तो विरामावस्था का मतलब u0। हमसे पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगी, मतलब s को निकालना है। क्या निकालना है, s हमें निकालना है। अब आपको पता है केवल s का एक ही फार्मूला होता है। s का फार्मूला जो होता है s बराबर होता है हाफ a t स्क्वायर, क्योंकि u का 0 हो गया तो u वाला टर्म खत्म हो गया। अब देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक ना। अब पहले तो हमें निकालना है यहाँ से। अब हम सबसे पहले निकालेंगे a से c की दूरी। किसके निकालेंगे, पहले हम a से b निकालेंगे, a से a टू b जब निकालेंगे, इसमें देखिए इस वाले फार्मूले लिखेंगे तो s बराबर हमारा कितना दिया है, 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख लेंगे। 20 मीटर बराबर हाफ a गुणे t का मान कितना दिया है, 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, ठीक ना। तो स्टेप 1 हो गया। अगला स्टेप करेंगे 20 बराबर 1/2 4a, इसको कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 को यहाँ पे आएगा भाग हो जाएगा, तो हमारा ये बचेगा, कितना हो जाएगा, 10। ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है। अब कहेंगे हमें ये के लेना देना नहीं, हमें तो निकालना था दूरी, लेकिन आप तो निकालने ये, इसकी सहायता से अब इसका मान निकलेगा, ठीक ना। हम ए से बी निकाले हैं, अब ए से सी निकालेंगे। अब ए से सी कैसे निकालते हैं उसको देखिएगा फार्मूले में, ठीक ना।
इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तब आगे बताइए, आगे चलिए, ठीक ना? इतना आ रहा है ना? अब देखिएगा कैसे दूरी अगला निकालते हैं। अगली दूरी निकालने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक ना? तो हम s बराबर निकालेंगे, क्योंकि अब इसकी दूरी निकालनी। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा a to c लिखने का मतलब s बराबर हम निकलेगा हाफ। अब a का मान हम यहाँ से निकाल लिए, a का मान यहाँ पे यूज करेंगे 10 गुणे, टाइम देखिए दोनों को हो जाए, a से c तक जाने में टाइम दोनों जुड़ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर हम डायरेक्ट यहाँ पे 16 लिख दे रहे हैं। और जैसे हम इसको काटेंगे, 16 को काटेंगे, अब हो जाएगा 8, और 8 का गुणा जैसे ही 10 में करेंगे तो s बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80। कितना हो गया? 80 मीटर। अभी आपके ये आंसर नहीं है। कहने का मतलब a से c तक कितनी दूरी है? 80। a से c तक कितनी है? 80। और a से b तक कितनी है? a से b तक कितनी है? 20। अब देखिए यदि टोटल में से AC में से AB को घटा देंगे तो क्या हमारा BC नहीं आ जाएगा? AC में से AB को घटा देंगे तो हमारा BC नहीं आ जाएगा? एक काम करना है, AC का मान हमें पता है 80 माइनस और AB का मान कितना है? 20, तो हमारा घटाएंगे कितना आ जाएगा? 60 आंसर हमारा आ गया BC। कहने का मतलब 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? 60 मीटर। ये समझ में आ रहा है? ये मैथ का फार्मूले पे यूज है। अब इस पर हम शॉर्टेस्ट ट्रिक लगाए। अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब शॉर्टेस्ट ट्रिक पे बनेंगे, ठीक ना? अब देखो शॉर्टेस्ट ट्रिक पे कैसे लगता है। अगर ये मैथमेटिकल ट्रिक पता हो गया हो तो इसका ट्रिक पे बताते हैं, ठीक ना? इतना तैयार हो गया? अब देखिएगा, ये आपको ये याद रखिएगा, कभी ए बिंदु को नहीं छोड़ना। जैसे यहाँ से ए बी निकाला गया, उसी तरह ए से सी निकाला है। ए से सी में से हमेशा ए बी को घटा देंगे, हमारा आंसर BC का आ जाएगा, ठीक है? और क्वेश्चन की पहचान यही है कि विरामावस्था, पहले पहचान हो जाएगा टाइप 1 का है। विरामावस्था जैसी है आपको याद होना चाहिए U 0 है। प्रारंभिक बिंदु क्या है? प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है, ठीक ना? अब इसको देखते हैं थोड़ा सा शॉर्टेस्ट ट्रिक वाले पे तरीके देखते हैं। अब मिटा दी इसको, देखते हैं सिर्फ ट्रिक वाले पे। ट्रिक क्या कहता है, ठीक ना? और ये टाइप 1 के लिए किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है? टाइप 1 के लिए किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे क्या होता है। क्वेश्चन कहता है कि हमें पहले AB निकालना है, AB बटे AC बराबर T1 माइनस T2 का स्क्वायर। बस इतना कर लेना है, इतना याद हो जाएगा। आपको टोटल दूरी निकाल लेंगे, टोटल दूरी में से जैसे ही इसको घटाएंगे आपको BC की दूरी पता चल जाएगा। अब इसको ट्रिक से देखिएगा, AB की दूरी कितनी दी है? ये दूरी है। इसका कहने का मतलब ये जो पूरा टर्म है आपका, ये दूरी से लेना देना है। किससे? दूरी से, ट्रिक में। अब AB की दूरी कितनी है? 20। यहाँ पे देखिए सॉल्व करें, 20 है बट्टे AC की दूरी हमें निकालनी है, क्योंकि हमें पता नहीं है टोटल दूरी कितनी है। अब T1 कितना है? T1 है 2 सेकंड, और T2 है, T2 दोनों को जोड़ के ले लेते हैं, 2 2 4 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे ही इस टर्म का स्क्वायर करेंगे आपको बराबर पता हो जाएगा, 4 बट्टे क्या हो जाएगा? 16, और इसको करेंगे 1 बट्टे 4 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब देखते हैं 20 बट्टे AC बराबर 1 बट्टे 4, इतना पता चल गया। अब इसका गुणा ले जाके इससे करिए तो हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा? ये इसका गुणा इससे करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा हमारा 80। टोटल दूरी कितनी आएगी? टोटल दूरी AC की कितनी आएगी? 80, और 80 में से AB घटा दीजिए, 80 में से AB घटाएंगे तो BC का कितना आ जाएगा? BC बराबर 60 ही तो आएगा। टोटल दूरी 80 है, जिसे बोलते हैं कोई रेखा 10 सेंटीमीटर की है, और 2 सेंटीमीटर हम काट दिए तो बाकी रेखा कितनी बची? 8 सेंटीमीटर की। तो हम बोले हैं टोटल दूरी कितनी है? 80 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर काट दिए बची कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन का ट्रिक है। अब एक कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना? जहाँ पे 2 दूरियाँ दी हों और टाइम दिया हो वहाँ पे अप्लाई कर दिया तुरंत। इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे देखते हैं, ठीक ना? अभी ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, AB बट्टे क्या होता है अभी बार बार लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक ना? हाँ, चलिए ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अब डायग्राम बनाते हैं। एक कार है, 20 मीटर दूरी तय करने में 2 सेकंड लेता है। कितना? 2 सेकंड। अगला 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? अगले 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा बताइएगा। ट्रिक पे लगाइएगा तुरंत, ABC। और ट्रिक है हमारा AB बट्टे AC अपान T1 अपान T2 का स्क्वायर। लगाइए, ये स्क्वायर है, ठीक ना?
जैसे इस पे लगाएंगे ए बी का मान हमें दिया है, ए बी कितना दिया है 20 लिख लेंगे। ए सी हमें निकालना है, ए सी रख लेंगे। T1 का मान कितना दिया है 2 और T2 का मान दोनों को जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब केवल टाइम को सॉल्व किया जा रहा है तो 4 हो जाता है, बट्टे क्या हो जाता है 36। इसको काट लेंगे 1/9, 1/9 तो ए सी का मान हमारा हो जाएगा 180। 18 दूनी क्या होता है 9 दूनी 18 हो जाएगा 180 मीटर। ए सी टोटल दूरी कितना हो रहा है, टोटल दूरी बोल रहा है कितना हो 180, टोटल दूरी 180 है। 20 निकालेंगे तो ये कितना बचेगा 160, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेथड तरीके से निकालना चाहते हैं तब भी निकल जाएगा, ठीक ना। मेथड तरीके से अभी हम देखिए आपको बताते हैं। जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व किए थे इससे पहले तो हमारा ए बराबर कितना आया था, ए बराबर आया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम इसको दूरी को अगर निकालना चाहें, ए से टोटल दूरी निकालना चाहें, टोटल दूरी निकालने के लिए देखिए तरीका होता है हाफ, एस बराबर क्या होता है हाफ फार्मूले पे ए का मान कितना है 10 गुणे टोटल कितना है 36। जैसे इसको काटेंगे 18 हो जाएगा और 18 का गुणा करेंगे एस बराबर कितना हो जाएगा 180 मीटर। ये भी तो आ रहा है टोटल। ए सी कितना आ रहा है, ए सी आ रहा है 180, 180 में से अगर ए बी के पार्ट को काटेंगे तो कितना बचेगा बी सी 160 ही बचेगा। ये आपके क्वेश्चन का शॉर्टेस्ट ट्रिक लगाने का तरीका है। जहाँ पे आपको दूरियाँ दी हों, टाइम 2 दिया हो, आप ये फार्मूला लगा लीजिए, ट्रिक आपका तुरंत लग जाएगा क्वेश्चन। अगले टाइप पे चले। अभी और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस टाइप पे क्वेश्चन कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपको मेनली तैयार हो जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा जो आपका मेथड वाला तरीका वो भी याद हो। इस ट्रिक के तरीके, मेथड वाले तरीके ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं करना है। ट्रिक आप हो सकते हैं भूल जाए कुछ टाइम के बाद, लेकिन मेथड आपको याद रहेगा तो आप प्रॉपर क्या करते हैं अलग कर करके निकाल सकते हैं, ठीक ना। अगला लिखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। यदि ए का मान, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, किससे प्रारंभ चलती है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। मान लेते हैं ए बराबर कितना दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के नियत तौर से चल रहा है। एक कार ए विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, बी बिंदु तक जाती है, कितने तौर से चल रहा है, त्वरण कितना चला है, एक्सीलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। मान लेते हैं ए से बी तक टाइम करने में 2 सेकंड लगा, कितना 2 सेकंड। तो आप बताइए वी का बताइए मान कितना होगा और एस का मान कितना होगा। आप फार्मूले में नहीं लगेगा क्योंकि वेग आ गया है और एक ही आ गया, जब पार्ट डिवाइड होगा तब जाके वो ट्रिक लगता है, ठीक ना। तो ट्रिक लगाने के लिए अब इसमें ट्रिक नहीं लगेगा, इसमें क्या है ट्रिक नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगा, इसमें लगेगा मेथड। मेथड अप्लाई करने की कोशिश करिए। पहले देखिए कौन कौन सा मान दिया है। ए का मान दिया है हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और टी कितना दिया है 2 सेकंड। क्वेश्चन में पूछ रहा है वी और एस। वी और एस का फार्मूला है, दूरी हमें निकालना है तो दूरी वाला फार्मूला लिखेंगे। और वस्तु विरामावस्था में तो याद रखिएगा, विरामावस्था में कभी भूलिएगा मत कि यू का मान हमेशा 0 होता है। तो हमारा जो मेथड में पता चलेगा एस बराबर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए एस को निकालने के लिए ए का मान दिया है और टी का मान दिया है, दोनों मान दिया है, दोनों का मान रख देंगे। तो 2 का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2, ए का मान रखेंगे 2 बट्टे गुणे 2 का मान कितना है स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो एस बराबर कितना हो जाएगा 4 मीटर। आंसर सही है, आंसर सही है। तो 4 मीटर मतलब ए से बी 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा 4 मीटर। कितनी 4 मीटर। अब बताइएगा 4 मीटर तो तय कर रहा है। गाड़ी का वेग क्या है, वेग निकालिए वी निकालने के लिए वी बराबर हमारा होता है u प्लस ए टी। लेकिन आप देख रहे हैं यू वाला पार्ट क्या है 0 है, यू वाला पार्ट 0 है तो हम यू वाले पार्ट को खत्म कर देंगे तो हमारा वी बनेगा वी बराबर ए टी। अब वी का मान हमें निकालना है, ए और टी पता होना चाहिए। ए और टी पता है तो हमें क्या है ना वी का निकाल जाएंगे। वी बराबर अगर हमें निकालना है तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। तो वी का मान कितना आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। एस का मान 4 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। तो देख लीजिए गलती नहीं तो है कहीं पे। ए का मान सेम रखा गया, ए का मान रखा गया, टी का मान कितना है 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाता है, तो सेम है, सही है। 4 मीटर प्रति सेकंड 2 से 2 कट जाता है तो 4 बचता है। यहाँ पे 2 से 2 गुणा हुआ 4 होता है, हाँ सही है, ठीक ना।
तो ये तो हो गया कैलकुलेशन का, जब कोई भी पार्ट डिवाइड ना हो तब जाके, क्योंकि यहाँ पे बीच की दूरी देखिए आप कुछ नहीं है, दो चीज़ों के बीच की दूरी है, क्योंकि कभी डायरेक्ट देखें ये बिंदु से चल रही है, यहाँ से चल रही है, ठीक ना। तो जब डिवाइड वाले 2 से 3 खंड आएंगे तब ये बिंदु को नहीं छोड़ना है, जब 2 ही बिंदु हैं तो उसमें छोड़ेंगे क्या, यही सूत्र लेना है इस पर एक दूरियाँ। इतना समझ में आ रहा। एक दो और क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक ना, मेनली इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन जितना करेंगे उतना अभ्यास हो जाएगा हमारा। और एक क्वेश्चन हम बुक से लिखते हैं, बुक से हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन लिखिए, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, क्या है, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, जैसे ही विरामावस्था शब्द आए तो मतलब यू का मान क्या है, 0। यू का मान क्या है, 0। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, मान लेते हैं 10 सेकंड में, 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, 10 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय कर रहा है, 10 मिनट में 50 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो बताइए अगले 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में कितनी दूरियां तय करेगा। टिक पे लग जाएगा, टिक पे लगाइए, ए बी सी, टिक पे लगाइए, दशमलव में जाएगा, दशमलव लेके जाइएगा, ठीक ना। बट्टे में है तो बट्टे में आंसर बताइएगा। अब देखिएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा, तो ए बी बट्टे ए सी अपान T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, है ना। होल स्क्वायर मतलब T1 बट्टे T2 का स्क्वायर हो जाता है। ए बी का मान कितना दिया 50, ए सी का मान हमें निकालना है, और हमें T1 का मान कितना दिया 10 और T2 का मान कितना दिया है 12। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 बट्टे कितना हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इतना पता हो गया। अब इसको अगर काटने की कोशिश करेंगे, 2 से हमारा कट जाएगा, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 50 बट्टे कितना हो जाएगा 144 को आधा करिए कितना हो जाएगा 60, 60 120, 60 हो जाएगा, और 2 से काटे 2 7 14 2 दूनी 4 72, 72 दूना 144, ठीक ना। इसको और काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 बट्टे 36 दूना 72, ठीक ना। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। कहने का मतलब है ए सी बराबर कितना आया, तो हमारा ए सी बराबर, अभी देखिएगा ए सी बराबर अभी निकला 50 बट्टे ए सी बराबर हो जाएगा 25 बट्टे 36, इतना आ गया। अब क्या करिए, इसको इसमें गुणा कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 50 गुणे, इस वाले पार्ट को हम यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं, 50 गुणे 36 और बराबर ए सी का मान कितना है 25, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25 कर दीजिए, यहाँ पे बचेगा ए सी, ठीक। अब 25 से काटेंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36 दूना 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72। सही आंसर निकला, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। गुणे भाग में गलती नहीं होगा तो आंसर सही निकलेगा, ठीक। तो बोल रहा है टोटल दूरी कितना है 72। अब टोटल 72 है, 50 को यहाँ से निकाल दीजिए 20 से, तो कितना बचेगा 72, 50 10 60, तो 60 70 22, यही बचेगा 22 मीटर। तो अगले 2 सेकंड में, लास्ट में 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा 22 मीटर, क्योंकि नहीं तो घटा के देख लीजिए ना, 72 माइनस 50 तो 2 2 सही है, ठीक ना, 22 राइट। अब ये तरीका है मेथड करने का। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर मेथड तरीके से तब भी आएगा इतना ही 72 ही आएगा, ठीक ना। करिएगा जरूर, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को नोट करिए। अगला क्वेश्चन हम बोलते हैं, ठीक ना, एक और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है, अब देखिएगा क्वेश्चन दिया है आपका, और ये बुक से आपके क्वेश्चन है, ठीक ना। इस तो बुक से ये भी थे क्वेश्चन, मतलब पब्लिकेशन को हम नहीं बता सकते, ठीक ना, लेकिन सब क्वेश्चन बुक से ही हैं, ठीक। एक कार है विरामावस्था से, विरामावस्था का मतलब है U0, टाइप 1 का मतलब U0 है, 8 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या चल रहा है। बोल रहा है कि V जो दिया है V बराबर 160 है, तो बताइए T बराबर कितना दूरी तय कर रहा है, और इस बताइए कितना टाइम लग रहा है और कितनी दूरी तय कर रहा है, इसको बताइए। फार्मूले पे लगेगा, इस पर कोई टिक नहीं लिखेगा। इसको देखिए, निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, टाइम निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए और V पता होना चाहिए। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकालते हैं, हाँ टाइम निकालने फार्मूला आपको पता होना चाहिए। V बराबर हमारा होगा AT, ये हो जाएगा।
अगर देखिए इस वाले फार्मूले में अगर हम टाइम निकालना है तो हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, ए का पता होना चाहिए और वी को पता होना चाहिए। ए और वी तो हमें पता है, टाइम तो निकल जाएगा। वी का मान हम लगते हैं 160 और ए को हम इस साइड लेके आते हैं तो हमारा एक गुणे में है, बराबर की साइड हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा बटे टी हो जाएगा। इसको काटेंगे 8 दूनी 16, तो मतलब टी बराबर हमारा आ जाएगा 20 सेकंड। और याद रखिएगा टाइम को हमेशा सेकंड में ही फार्मूले में रखा जाता है, ठीक ना। अगर टाइम मिनट में आ जाए, जैसे सेकंड की जगह अगर 20 मिनट आ जाए तो मिनट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक ना। तो हमेशा याद रखिएगा टी हमेशा सेकंड में आता है, इसलिए आंसर देखें टी कितना है 20 सेकंड। कहने का मतलब 160 मीटर में अगर ए से चल रहा है बी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 20 ही सेकंड लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकंड। अब पूछ रहा है 20 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, टी निकल गया। अब देखिए दूरी निकालने के लिए फार्मूला एस बराबर होता है हाफ ए टी स्क्वायर, इतना हो गया। ए का मान आपको दिया है क्वेश्चन में, हाफ ए का मान कितना दिया 8 और टी का मान अभी हम निकालेंगे 20। 20 का अगर स्क्वायर करेंगे हमारा 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे अगर तो 4 से काटेंगे, ए हमारा हो जाएगा 4। अब इसको अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एस बराबर क्या 4 चौक 16, तो एस बराबर हो जाएगा 1600 मीटर। कहने का मतलब है 20 सेकंड में 1600 मीटर, या बोले 20 मिनट में 1.5 किलोमीटर। कितना 1.6, यही तो दौड़ होती है। या बोले 1600 मीटर रेस होता है डिफेंस में, तो बोलते हैं 1600 मीटर दौड़ना 5 मिनट में। और देख रहे हो गाड़ी बहुत तेज चल रही है, 20 सेकंड में 1600 मीटर, ठीक ना। कितना हो रहा है 1600 मीटर। तो आपको होप क्वेश्चन टाइप 1 का ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। टाइप 1 को बस इतना याद रखेगा कि हमेशा विरामावस्था में रुका हुआ पहले शब्द आएगा, एक कार्य विरामावस्था में होते हैं, और दूसरी पहचान है कि हमें पहले प्रारंभिक बिंदु को कभी भी नहीं छोड़ना है। और किस क्वेश्चन पे शॉर्टेस्ट ट्रिक लगता है, मेनली इसी पे फार्मूले पे लगता है। और फार्मूला आप एक बार याद रखिएगा, v बराबर होता है ए टी, एस बराबर होता है हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर होता है 2as। ये आपका टाइप 1 के क्वेश्चन के लिए है, ठीक ना। अगले लेक्चर में आएंगे टाइप 2, जब गाड़ी को रुका हुआ रहेगा, जब गाड़ी बोलेगा कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, प्रारंभिक विरामावस्था नहीं बोलेगा, बोलेगा 20 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहा है, गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं तो किस तरह रुकता है, वो टाइप 2 का क्वेश्चन है, उसको अगले लेक्चर में देखते हैं। तो अभी तक यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, जय हिंद।